जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आपने अभी सुना होगा दोस्तों, रिसेंट के अंदर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वर्क एंड हॉलिडे वीजा जो कि सब क्लास 462 यानी कि 462 के अंदर आया है वो स्टार्ट किया है। दोस्तों अगर आप स्टडी के लिए, वर्क के लिए, टूरिस्ट के लिए, स्पॉन्सर के लिए या किसी भी तरह से ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पा रहे थे तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने आपको दी है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर काफी सारे FAQs है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के अंदर क्लियर आपके हो जाएंगे। दोस्तों आपको पता होगा ये जो वीजा है सिर्फ वही व्यक्ति लगा सकता है जिसने पहले कभी भी 462 इस कैटेगरी के अंदर अपना वीजा ना लगाया हो, क्योंकि समय समय पर ये लॉटरीज वगैरह निकालते रहते हैं। ये 3 कंट्री के लिए इन्होंने स्टार्ट किया है, चाइना है, वियतनाम है और इंडिया है। इन तीनों ही कंट्रीज के लिए वैसे तो बहुत सारी लिस्ट होती है, लेकिन एज ऑफ नाउ इन 3 कंट्री के लिए गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने ये जो वर्क एंड हॉलिडे वीजा की लॉटरी का जो सिस्टम है स्टार्ट किया है। 1000 कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ होने वाला है और ये मान के चलें कम से कम पिछली बार जब आया था तो 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। दोस्तों हर एक व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, तो इतने लोग अप्लाई कर देंगे और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1000 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, तो मतलब पॉइंटों के अंदर परसेंटेज चले जाने वाला है। इसकी जो टाइमलाइन है दोस्तों उसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यूके वगैरह आपको 48 घंटे का 2-3 दिन का टाइम देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा टाइम दे दिया गया है। दोस्तों 24 जून 2025 से लेकर के 15 जुलाई 2025, मतलब 6-7 दिन तो जून के हो गए और 15 वो दिन हो गए, 21-22 दिन का अप्रोक्सीमेटली टाइम आपको दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जो पहले अप्लाई करेगा तो उसकी चांसेस बढ़ जाएंगे या जो लास्ट में करेगा उसको नहीं मिलेगा। ओवरऑल दोस्तों ये लॉटरी तो जैसे आपको पता होगा, डब्बे के अंदर से जो पर्ची निकलेगी तो जिसका नाम आएगा, चाहे पहले वाला हो चाहे बाद वाला हो, तो आप इन बिटवीन कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, मैंने आपको बताया 15 जुलाई 2025 तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे और का जो 16 जुलाई है दोस्तों नेक्स्ट डे है, तभी से इनकी लॉटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगी और ये एक बार में 1000 लोगों को नहीं बता करके धीरे धीरे ये बताते रहेंगे और ये आपका प्रोसेस चलेगा 30 अप्रैल 2026 तक। हो सकता है इन बिटवीन कभी भी आपका लॉटरी के अंदर नाम आ सकता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे हमने वैसे तो डिटेल में बताया है। आपको अपना वैलिड पासपोर्ट होना जरूरी है। दोस्तों पासपोर्ट अभी आपके पास नहीं है, तत्काल में अप्लाई कर देते हैं, 5 से 10 दिन के अंदर अगर आपका आ जाता है तो पासपोर्ट नंबर से भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि बाकी डिटेल तो आपको खुद को अपनी पता ही होती है, अपलोड आपको नहीं करना पड़ेगा। पैन कार्ड भी आपके पास होना जरूरी है, वो नहीं है तो वो भी आजकल 2-3 घंटे में आपका पैन कार्ड बन जाता है। ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, 12th पास आप होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास में ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके ऊपर OTP वगैरह आएंगे, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप वगैरह, जिसके ऊपर हमने डिटेल में प्रैक्टिकली वीडियो तो बना रखी है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर मेरे पास 12th में ये सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट था, इतने मार्क्स थे, मैंने 5 साल पहले की है। कोई मैटर नहीं करता है, चाहे आपके 99% हो चाहे आपके 33% हो, 12th पास आउट आप होने चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों जैसे कि बहुत सारे लोगों ने आपको बताया भी होगा कि 2 साल की स्टडी उसके बाद होनी चाहिए मिनिमम। हो सकता है आप अपनी ग्रेजुएशन कर ली हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली हो, तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है। तो कितनी फीस लगने वाली है, क्या यहाँ पे कोई फीस भी देनी पड़ेगी? दोस्तों नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। फ्री के अंदर कुछ होगा तो आपको उसकी कदर भी नहीं करोगे। तो यहाँ पे 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो कि अप्रोक्सीमेटली 1400 रुपए के लगभग हो जाता है, जो आपको पे करनी पड़ेगी। क्या सर इतनी ही फीस है? सिलेक्शन होने के बाद में आपको गवर्नमेंट की फीस, एम्बेसी की फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाने वाली है। दोस्तों ये जैसे इसका नाम है वर्क एंड हॉलिडे वीजा, आप वहां पर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत अपनी कमाई भी कर लेंगे, वहां पे आपको वर्क मिल जाएगा और आपको हॉलिडे के अंदर वहां पे घूम भी सकते हैं। तो दोनों ही चीजें अगर आप करना चाहते हैं, आप वर्क भी करना चाहते हैं और घूमना भी चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं, तो आपके लिए वीजा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको 1 साल का वर्क वीजा मिलने वाला है, जहां पर मैक्सिमम आप 6 महीने का काम कर सकते हैं। ये 6 महीने का काम दोस्तों आपको पर एम्प्लॉयर रहने वाला है। उसके बाद में आप एम्प्लॉयर चेंज भी कर सकते हैं। जब आपका 1 साल पूरा हो जाता है तब आप इस वीजे को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। एक्सटेंड की कंडीशन यही है कि आपको एक एम्प्लॉयर के पास में कम से कम 3 महीने आपने काम किया होना जरूरी है। दोस्तों सारी की सारी चीजें बाद की होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के क्वेरीज आ रही थी, तो हमने सोचा कि काफी सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर ली जाए। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर हमें लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट रहेगी क्या, हमें यहाँ पे कोई आइल्स, PT, टोफेल करके एग्जाम देना पड़ेगा क्या? जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम आपको किसी भी तरह की कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे आपको ईमेल आईडी पे एक मेल आ जाएगा। दोस्तों एक और बात बता दूं, जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 28 दिन का टाइम, आपको 28 डेज का टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको सारी की सारी प्रोसेस कर लेनी है। वो नहीं कर पाते हो तो आप इसके अंदर से इनएलिजिबल हो जाने वाले हो। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, आइल्स हो, PT हो, वैसे तो आइल्स के अंदर 4.5 बैंड, चाहे आप
एकेडमिक में कर लें चाहे जनरल में कर लें, जनरल में तो बहुत सारे लोगों के बहुत इजीली आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आप इंग्लिश कंट्री में जा रहे हैं तो कम से कम आपको इंग्लिश का बेसिक ज्ञान तो उनको दिखाना पड़ेगा। और अगर आपके पास 12th के अंदर या उसके बाद में किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश थी तो भी आपका काम चल जाने वाला है। तो दोस्तों अब एक सवाल आता है कि फंड्स की रिक्वायरमेंट भी रहने वाली है नहीं, क्योंकि आप तो वहां पे जाकर के वर्क करेंगे, आपको तो पैसा वहां मिलना है, कमाना है, लेकिन उससे पहले आपको यूएस डॉलर की जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 650 फीस देनी है। इसके अलावा आप फ्लाइट की टिकट भी आप अपनी तरफ से करवाएंगे, वहां जाकर के रहने का भी अरेंजमेंट करेंगे, घूमने के लिए, क्योंकि वर्क एंड हॉलीडे है तो वहां पे आप हॉलीडे भी मनाएंगे, घूमने भी जाएंगे। तो इसके लिए आपके बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों 5,000 से 7,000 डॉलर, जो कि 4 से 5 लाख अप्रोक्सीमेटली, अगर 5,000 इंटू 5 करें तो 2.5 लाख 3 लाख हो जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 5 लाख के बीच बीच में आपके अकाउंट में फंड भी होना चाहिए, ताकि एम्बेसी को ये जस्टिफिकेशन हो सके, हाँ जी इस व्यक्ति के पास खुद के पास भी थोड़ा बहुत पैसा या फंड पड़े हैं। इसके अलावा जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसे कि पीसीसी बोलते हैं, और आपका मेडिकल भी होगा, किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी तो आपको नहीं है। इन सभी चीजों को भी दोस्तों आपको जब आप अप्लाई करेंगे साथ में लगाना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों को एक और क्वेरी आई थी कि हम सर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पेमेंट के लिए आपको वहां पे ऑप्शन दिया जाएगा दोस्तों, पेपाल है या क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, जिसके अंदर मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, जेसीबी या अमेरिकन का ही कार्ड आपका लगने वाला है। एक और बात, बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, ओटीपी भी आ जाता है, सबमिट करने के बाद पेमेंट फेल्ड हो जाती है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक से या क्रेडिट कार्ड कंपनी से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अनेबल करा लेनी है। आजकल तो इस ऐप के अंदर भी, आपकी जो क्रेडिट कार्ड की ऐप है वहां पर भी आप सेटिंग में जाकर के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को अनेबल कर सकते हैं, ताकि आपकी पेमेंट इजीली सक्सेसफुल हो जाए। ये कार्ड आपके खुद के नाम से, आपके भाई के अड़ोस में, पड़ोस में, दोस्त, रिश्तेदार, किसी का भी कार्ड यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसका कार्ड आप अप्लाई वीजा कर रहे हैं उसी का ही कार्ड आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए आई है। हम भगवान से दुआ करते हैं जो जो हमारे सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स इसको देख रहे हैं उनका वीजा आ जाए, और आगे भी दोस्तों डिटेल के अंदर वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सारी कंट्रीज में हम ऑलरेडी जा भी चुके हैं। आने वाले टाइम में जापान और यूएसए के ऊपर जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी हम बताएंगे, तो हमें सब्सक्राइब भी कर लें। और दोस्तों ये वीजा कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसको भी आप आई बटन पर जाकर के चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।